हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। सपने वो नहीं होते जो हमारे सोने के बाद आते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू एंड समराइज दिस बुक विंग्स ऑफ फायर। दिस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस बुक के राइटर हैं अरुण तिवारी, जिन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी लिखने में हेल्प की। वो 10 साल तक एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ काम भी कर चुके हैं। इस बुक को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था ईयर 1999 में। इस बुक के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म से लेकर उनके बचपन की कुछ बातें हैं, उसके बाद उनका जो करियर है वो दिया गया है। बुक मस्ट रीड है सभी के लिए। हर इंडियन को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, irrespective of the age, irrespective of the gender। सभी के लिए ये बुक एक प्रेरणा का स्रोत हो सकती है और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि हमारे पास एनफ रिसोर्सेज नहीं हैं compete करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हो सकती है। इस बुक में एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की कहानियां भी दी गई हैं, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताया गया है। ही वॉज सच ए सिंपल एंड प्योर सोल कि उनके लिए दिल से हमेशा रिस्पेक्ट ही निकलती है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश की ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनसे सभी प्यार करते हैं। उनका कोई भी हेटर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि उनसे कोई नफरत कर भी कैसे सकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिता दिया और इसीलिए उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम आज़ाद देश के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन वो राष्ट्रपति बनने की जो स्टोरी है इस बुक में नहीं दी गई है, क्योंकि इस बुक में उनके राष्ट्रपति बनने से पहले तक की स्टोरी है। उसके बाद बुक के रिलीज होने के बाद वो राष्ट्रपति बने थे, तो उनकी बाद की लाइफ के बारे में इसमें नहीं लिखा गया है। ये स्टोरी है वहां तक जहां उनका सफर एक साइंटिस्ट के रूप में चलता है, जहां तक वो एक मिसाइल मैन बनते हैं कि एक बच्चा साधारण से गांव से निकलकर कैसे एक मिसाइल मैन बन जाता है। मैं उनकी लाइफ के कुछ पहलुओं पर नज़र डालने वाली हूँ, कुछ उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज़ अबाउट ड्रीम्स एंड डेस्टिनी। अब्दुल कलाम जी जब छोटे बच्चे थे तो वो शाम को घूमने जाते थे। उन्होंने एक दिन आसमान में उड़ते हुए पक्षी को देखा और उनके मन में भी इच्छा जागी कि काश मैं भी इस पक्षी की तरह आसमान में उड़ सकूं। एक छोटे से बच्चे ने सपना देखा था, वो ड्रीम था उनका, और फिर उन्होंने रास्ता ढूंढना चाहा कि कैसे मैं इस सपने को पूरा कर सकता हूँ। ये बात उस जमाने की है जब एरोप्लेन में बैठना कोई आम बात नहीं होती थी। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाई के लिए बाहर गए और पढ़ लिख कर वो अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए टेस्ट देने जाते हैं इंडियन एयरफोर्स में पायलट के लिए। लेकिन वहाँ पर 8 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना था और वो 9th रैंक पर आते हैं। एक रैंक से वो रह जाते हैं। उनका दिल टूट जाता है क्योंकि उनका बचपन का सपना पूरा होते होते रह गया। लेकिन उसी समय पर वो टेस्ट देने से पहले उन्होंने दिल्ली में एक और टेस्ट दिया था। जब वो देहरादून से वापस आ रहे थे अपना इंडियन एयरफोर्स का टेस्ट देकर, तो रास्ते में उन्हें ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद मिले। वो बहुत उदास थे क्योंकि उनका बचपन का सपना पूरा नहीं हो पाया था, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। तो जब वो स्वामी शिवानंद से बात करते हैं तो स्वामी शिवानंद उनसे कहते हैं कि हमारे जो सपने हैं, हमारी जो रास्ता है, वो हमारे सपनों तक जरूरी नहीं है कि वैसे ही जाए जैसा हम सोचते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से हम अपने सपनों को पा ही लेते हैं। उन्हें स्वामी शिवानंद से हिम्मत मिली और जो वो दूसरा टेस्ट देकर आए थे दिल्ली में, दिल्ली पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि उसमें उनका सिलेक्शन हो गया है एज अ साइंटिस्ट। उन्होंने वहां ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक के बाद एक
पूरी लगन और पूरी मेहनत से मिसाइल्स तैयार की, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, सब कुछ उन्होंने इतनी मेहनत से किया कि लास्ट में वो प्रेसिडेंट बने, सुप्रीम कमांडेंट ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस, लेट अलोन द एयर फोर्स। और फिर उनका वो सपना जो बचपन में उन्होंने आसमान में उड़ने का देखा था, वो भी पूरा हो गया। आसमान में पक्षी की तरह वो उड़े। तो इस तरह से इनकी जीवनी को पढ़कर मुझे सीख मिली है कि हमारे सपने जरूर पूरे होते हैं। हो सकता है कि वो उस रास्ते से पूरे ना हो जहाँ से हमने सोचा है, लेकिन अगर हमारी मेहनत और लगन सच्ची है तो हमारे सपने जरूर पूरे होते हैं। सेकेंड पॉइंट जो इनकी लाइफ से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, दैट इज अबाउट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं। वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, एक मीडियोकर फैमिली में उनका जन्म हुआ था। वो अपनी दिन में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के बाद शाम को वो अपने भाई के साथ उनके अखबार बांटने के काम में उनकी हेल्प करते थे। तो इस तरह से वो अपने पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही अपने परिवार की मदद करना चाहते थे, फाइनेंशियली भी। अब्दुल कलाम ने जिस करियर को चुनना चाहा वो उन्हें नहीं मिला, फिर भी जो डेस्टिनी ने उन्हें करियर दिया उसमें उन्होंने इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत और लगन से काम किया कि उस करियर में उन्होंने सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि पूरे देश को सफलता के एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। वो दिन में 18 घंटे तक काम करते थे। वो बताते हैं कि कई बार वो और उनके साथी काम करते करते खाना खाना भी भूल जाते थे। उन्हें याद नहीं रहता था कि लंच का टाइम हो गया है। इतनी लगन थी उनके अंदर काम करने की। अपने काम को वो हमेशा निर्धारित समय पर करना पसंद करते थे और उनकी इसी मेहनत और हार्डवर्क का नतीजा है कि हमें उन्होंने इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी से नवाजा। थर्ड पॉइंट जो उनकी लाइफ से मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है उनकी सिंप्लिसिटी। वो बचपन से ही अपने घर पर एक ऐसे माहौल में रहे कि सिंप्लिसिटी उनकी लाइफ का एक पार्ट बन गया। उनके पिता अपने घर में अननेसेसरी लेज्योर की चीज़ें नहीं लेके आते थे। हाँ, ज़रूरत की चीज़ें जैसे खाना, कपड़े आदि उनके पास होते थे, घर में सब कुछ मिल जाता था उन्हें, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन फालतू की लेज्योर की चीज़ें, शौक की चीज़ें उनके घर में नहीं होती थी। और यहीं से बचपन से उन्होंने सीख लिया था कि सादगी के साथ जीवन को कैसे जिया जाता है। उनका ध्यान हमेशा अपने काम पर होता था। जब वो बड़े हुए उसके बाद उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो जो उनको सैलरी मिलती थी वो अपनी सैलरी को डोनेट कर देते थे चैरिटी में। कुड यू बिलीव? हम जैसे लोग तो वेट करते हैं कि कब हमारी सैलरी आएगी। हम पैसे को आने से पहले खर्चने के बारे में सोचने लग जाते हैं। बट उन्होंने अपने पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं किया, वो हमेशा चैरिटी में दे देते थे। यही नहीं, वो एक 10 बाई 10 के साधारण से कमरे में रहते थे जिसमें बहुत सारी किताबें और बेसिक फर्नीचर, यही कुछ होता था। उनके पास कोई भी लेज्योर की चीज़ नहीं थी। इवन उन्होंने अपनी लाइफ में एक टीवी तक नहीं खरीदा था। और इतना साधारण जीवन जीते हुए भी उन्होंने टेक्नोलॉजी में हमारे देश को टॉप पर पहुंचा दिया। तो उनका जीवन उदाहरण है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है उनका सेक्युलर आउटलुक। उनके पिता के बेस्ट फ्रेंड पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो वहाँ के शिव मंदिर के मुख्य पुजारी थे, वो दोनों रोज शाम को बैठकर धार्मिक बातों पर चर्चा भी किया करते थे। तो वहीं से, उनके गांव से, उनके परिवार से उन्होंने सीखा कि धर्म जैसी दीवारें हमारे बीच में नहीं आ सकती। फिर जब वो स्कूल जाते थे तो उनके साइंस के टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने उन्हें अपने घर पर खाने पर इनवाइट किया था डिनर के लिए। और इन चीज़ों से उनके बचपन से ही धर्म नाम की जो दीवारें थी वो गिर गई थी। वो कहते थे, फॉर ग्रेट मैन रिलीजन इज अ वे फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, बट फॉर स्मॉल पीपल इट इज अ वे ऑफ फाइटिंग।
तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम धर्म का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। उनकी एक आदत और भी थी, वो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और वो कभी किसी को पनिश करने में विश्वास नहीं रखते थे। जो भी लोग कभी कोई गलती भी कर देते थे, तो वो हमेशा उन्हें माफ़ कर दिया करते थे, ये सोचकर कि इसका फैसला भगवान करेंगे, मैं नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि जब वो मस्जिद में जाते थे, तो उन्हें अरबी की प्रेयर समझ में नहीं आती थी, जो नमाज उनके पिता पढ़ते थे। तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि इसका मतलब क्या होता है? तो उनके पिता ने एक साधारण सा जवाब दिया कि बेटा, जब हम अपने आप से बाहर निकलकर समाज की धन, जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर सबके साथ एक हो जाते हैं, यही ये प्रेयर हमें सिखाती है। जो उनको माहौल मिला उनके बचपन से, उसने उन्हें एक सेक्युलर पर्सन बनाया और उन्होंने कभी किसी को धर्म के नाम पर नहीं बांटा। वैसे तो एपीजे अब्दुल कलाम गुणों की खान हैं, उनके किसी भी पर्सनैलिटी एस्पेक्ट को आप देखेंगे तो आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। वो आपके लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। आप उनकी बुक को ज़रूर रीड कीजिए। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी लाइफ की ये जर्नी रीड करके। इट शोज़ कि हाउ मच डेडिकेशन ही हैड फॉर हिज वर्क। वो अपने काम को कितने रिस्पेक्ट देते थे, अपने देश को कितने रिस्पेक्ट देते थे, अपने देश के लोगों से कितना प्यार करते थे। ये सब कुछ उनकी इस जर्नी को पढ़कर आपको एहसास हो जाएगा। तो इस बुक को ज़रूर रीड कीजिए और देखिए कि आप इस बुक से क्या सीख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।